जय गौरीश्वर दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर पेश हुआ हूं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले समय में इनका भाग्योदय होने जा रहा है। ऐसा क्यों दोस्तों कि 29 मार्च 2025 रात्रि 9:44 से शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। अब मकर राशि वालों के लिए दोस्तों शनि देव जो है सीधे जो है मकर राशि से तीसरे हाउस में होंगे, जो कि इस बात का सूचक है दोस्तों कि आने वाले समय में इनका जो भाग्य उदय होगा मकर राशि वालों का इनके पराक्रम से होगा। ऐसा क्यों कि शनि खुद जो है अपने पराक्रम हाउस में, कुंडली का जो पराक्रम हाउस हुआ करता वहां पर, और है किसके घर में? देवगुरु बृहस्पति के घर में। तो कुछ इसमें जो है देवगुरु बृहस्पति के भी फल मिलेंगे आपको, जो कि धन के कारक हुआ करते हैं, पद सम्मान प्रतिष्ठा के कारक हुआ करते हैं, और शनि ऑलरेडी थर्ड हाउस में कारक हुआ ही करता है। तो दोस्तों आने वाले समय में जो मकर राशि वाले जातक या जातिका हैं या मकर लगन वाले, उनके लिए जो पिछले 7.5 साल से बेचारे परेशान चल रहे थे, अब इनकी समस्या का समाधान तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ इनको जो नौकरी के क्षेत्र में है, नौकरी को लेकर के शुभ समाचार मिलेगा। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उन्हें 2025 में शुभ समाचार मिलेगा, सरकारी नौकरी के ज्वाइन लेटर मिलते दिखाई दे रहे हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन, उनका इंक्रीमेंट, इस तरह की स्थिति घटित होती दिखाई दे रही है दोस्तों। दूसरी चीज, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए परेशान चल रहे हैं पिछले महीने भर से या 2 महीने से या 3 महीने से, उनको भी जो है मार्च और अप्रैल में नौकरी मिलना सुनिश्चित है मकर राशि वालों के लिए। जो संतान को लेकर के योजना बना रहे थे या योजनाबद्ध हैं, उनको संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिलता दिखाई दे रहा है इसी साल में या साल के नेक्स्ट ईयर के इन्हीं मंथ में उनको शुभ समाचार संतान की तरफ से मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी। और जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या अर्जित कर रहे हैं या कोई कोर्स या किसी प्रकार का डिप्लोमा या किसी प्रकार की कोई जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए या जो कि अब आ चुका है एआई की जो तैयारी कर रहे हैं, या कोई सीए या बैंकिंग, इन सेक्टर से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेक्निकली हो या वो नॉन टेक्निकली हो, एंड वो चाहे स्मार्ट वर्कर हो चाहे वो हार्ड वर्कर हो, हर तरह से मकर राशि वालों के लिए और मकर लगन वालों के लिए हर प्रकार से शुभ समाचार मिलता दिखाई दे रहा है। हाँ, विद्यार्थी जन जो है, जो कि हाई स्कूल से संबंधित या इंटर मतलब 12th से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्थिति घटित हो जाए, जहां चूंकि परसेंटेज को लेकर के, हालांकि सफलता उनको भी अर्जित होगी, लेकिन शनिदेव जाते जाते अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो सकता है कि वो मन के अनुरूप परसेंटेज आपकी ना आ पाए, तो उसको लेकर निराश ना हो, क्योंकि भविष्य आपकी मुट्ठी में ही विराजमान हुआ करता है। मुट्ठी कैसे? आपके कर्म में, क्योंकि कर्म प्रधान जो हुआ करते हैं वो शनिदेव ही हुआ करते हैं दोस्तों। और वैसे भी जो मकर लगन में जातक जन्म हो लेते हैं दोस्तों, चाहे वो मकर राशि हो या मकर लगन हो, ऐसे जातक लंबे चौड़े कद के, सुंदर नेत्र, आकृति भी जो इनकी बहुत अच्छी हुआ करती है, गंभीर स्वभाव के हुआ करते हैं जातक, धैर्यवान हुआ करते हैं, बड़े मननशील और बड़े त्यागी स्वभाव के हुआ करते हैं, संयमी और आध्यात्मिक नीतिज्ञ हुआ करते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं दोस्तों बहुत हुआ करती हैं और ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं कुछ हद तक पूरा भी कर लेते हैं। वास्तविकता तो ये है दोस्तों
कि ये पूर्ण रूप से अपने परिश्रम पराक्रम के प्रति संलग्न रहने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं। दोस्तों, मकर लगन, मकर जो होता है मगरमच्छ हुआ करता है। हालांकि जो मकर राशि या मकर लगन वाले कुछ आलसी प्रकार के भी हुआ करते हैं, क्योंकि जल क्रीड़ा करने वाला जो प्राणी हुआ करता है मगरमच्छ बड़ा आलसी हुआ करता है। लेकिन कभी कभी जब इसे अपना शिकार करना हुआ करता है या जब कभी इस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जनित इसको घटना सूचित हुआ करती है, तब ये अपना आलस्य त्याग देता है। तो वैसे ही गुण मनुष्य के अंदर भी विराजमान पाए जाते हैं। ऐसे जातक बड़े ही कर्मशील हुआ करते हैं। वो क्यों? शनि कर्म के कारक, न्यायाधीश, दुख पीड़ा, दुख विषाद, अंधेरा, ये शनि ही है। लेकिन शनि हमारे जीवन में, शनि का जो रोल है वो एक बहुत ही बड़ा रोल है। वो कि शनि नवग्रह मंडल में भले से ही सेवक है, परंतु बिना सेवक के, बिना दास के, बिना छोटे व्यक्ति के बड़े आदमी की उन्नति कभी नहीं हो सकती। बड़े आदमी को जो रिप्रेजेंट करता है हमेशा छोटा ही आदमी रिप्रेजेंट करता है। बड़े आदमी की जो अच्छाई और बुराई करेगा हमेशा उसके निचले असिस्टेंट ही करेंगे, जो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे नौकर विभाग हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो हमारा सरकारी सेक्टर हो। मान लिया जाए, सपोज करो कोई आपके यहाँ पर मजदूरी कर रहा है और आपने उसको खुश रखा, हर प्रकार से मजदूरी तो उसकी दी ही दी, परंतु उसका पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी भी दे दी और उसको उसके खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखा, तो जा करके कहीं ना कहीं वो आपकी बढ़ाई ही करेगा। तो शनि का रोल वही हुआ करता है। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों, बड़े ही भीरू प्रकार के, साहसी और चतुराई से अपना काम लेने वाले हुआ करते हैं। हाँ, वाक पटुता इनकी थोड़ी सी स्पष्ट वक्ता हुआ करते हैं, कठोर वाणी हुआ करती है, कठोर निर्णय लेने में सक्षम भी रहते हैं ऐसे जातक। ऐसा क्यों? कि जो कर्म योगी होगा वो हमेशा रिस्क जरूर लेगा और रिस्क लेने में हमेशा वो विश्वास रखता है। ऐसा क्यों? उसे अपने कर्म पर विश्वास हुआ करता है। और जो कर्महीन व्यक्ति हुआ करते हैं वो कभी रिस्क नहीं लेते किसी प्रकार का, और जो व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता वो कभी जो है कामयाब भी नहीं होता। ये कलिकाल कलयुग है दोस्तों। जब तक अगर आपको कुछ पाना है तो बिना रिस्क लिए, बिना बोल्ड फैसले लिए आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। इस बात के जो है शनि कारक ग्रह हैं। और मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो कि शादी से जुड़े या व्यापार से जुड़े संबंधित लोग हैं दोस्तों, जैसे कि व्यापार, ऐसे जातक फाइनेंस को लेकर के जो व्यापार कर रहे थे, या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, स्टील एंड आयरन एंड बैलिस्टिक, किसी भी प्रकार का जो भी व्यापार कर रहे थे मकर राशि वाले जातक या जातिका या मकर लगन वाले, उनके लिए व्यापार को लेकर के भी शुभ समाचार। उनका व्यापार बढ़ेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे और अपने नए आयामों को आयाम देंगे, एक नाम देंगे। समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा सम्मान की भी प्राप्ति होगी। विदेश में जाकर के उनको घूमना फिरना भी हो सकता है मकर राशि वालों के लिए और मकर लगन वालों के लिए। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों मैं कि शनि की 10वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ेगी, और 12वां घर हालांकि कई चीजों को इंडिकेट करता है, परंतु उन चीजों का टॉपिक इस टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी जो शादीशुदा जीवन को लेकर के मकर राशि वाले परेशान चल रहे थे अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के, या किसी की शादी नहीं हो पा रही थी, या दोनों पति पत्नी के विचार में लेकर के किसी प्रकार के मतभेद चल रहे थे, आने वाले समय में वो मतभेद भी दूर होंगे, दोनों का प्रेम भाव सद्भाव बनेगा। और जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि शनि अगर केंद्र में बैठे हुए हैं या लगन में, या शनि का संबंध कहीं से भी सप्तम भाव से हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी हमेशा जो है लेटे ही हुआ करती है। लेकिन अब मकर राशि वालों के जो है दिन पलटने का, भाग्य उदय का समय आ चुका है, तो इसके लिए आप ज्यादा निराश ना हो। अब तक जो निराशावादी हो रखे थे वो निराशा आपकी खत्म हो चुकी है दोस्तों। अब आशावादी बनिए,
आशा में ही विश्वास है और विश्वास में ही सफलता का सूत्र छुपा रहता है, जो कि अंतिम समय तक व्यक्ति को अपने लगनशील अपने कार्य में लगाव रखता और लगा रहना चाहिए। दोस्तों, मैं और आपका ज्यादा टाइम ना लेकर के इतना ही टाइम ले पाऊंगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओम नमः गौरी शिवाय।